क्या आप पैसे की बर्बादी करने में इंटरेस्टेड हैं? तो आइए आज मैं आपको बताता हूं राइजर केबल्स और वर्टिकल जीपीयू माउंट्स के बारे में। हाय इंडियन गेमर्स, मैं हूं जी, आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेम पीसीस की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स और गेम पीसीस में, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं वर्टिकल जीपीयू माउंट और राइजर केबल्स के बारे में। राइजर केबल कितने की आती है, वर्टिकल जीपीयू माउंट कितने के आते हैं, इन्हें लगाने में कितना टाइम लगता है और क्या इन्हें लगाने पर कोई दिक्कत पेश आती है। इन्हें लगाने से दिक्कत ज्यादा होती है, फायदे कम होते हैं, फिर भी क्यों लोग लगाते हैं इन्हें। चलिए सबसे पहले पैसों की बात कर लेते हैं। मैंने जो डीप कूल की राइजर केबल मंगाई है, इसकी कीमत है 2300 रुपए, 250 mm की है। और इससे भी सस्ती एक आती है थर्मल टेक की 2175 रुपए की। लेकिन आप थर्मल टेक वाली मत खरीदो, आप खरीदो एक बार को 250 mm वाली, क्योंकि थर्मल टेक वाली 200 mm की है। पैसे जरूर थर्मल टेक वाली में थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन फिर लेंथ भी बहुत कम हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि अगर एमडी या वेदांत कंप्यूटर से आप लेते हो अमेजोन के बजाय और 100 रुपए का अंतर है, तो मैं आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अमेजोन से लो। क्योंकि अगर आपके पीसी में राइजर केबल नहीं चलती है ना, तो 10 दिन के अंदर आप उसे आराम से वापस कर लोगे। Asus ROG की 4500 रुपए की राइजर केबल आती है और कॉर्सेयर की 3800 रुपए की आती है। देखो Asus ROG तो कुछ ज्यादा ही महंगी होगी, 4500 रुपए राइजर केबल के लिए बहुत ज्यादा है। अगर आपको प्रीमियम राइजर केबल ही चाहिए तो एक बार को आप कॉर्सेयर की खरीद लो, वो 3800 की ठीक है। ये डीप कूल की जो मेरे पास है, ये कैसी है आइए जानते हैं इस वीडियो में। जितनी भी राइजर केबल्स का मैंने नाम लिया उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये भी जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए टेस्ट ट्रिक के, इसके बारे में भी जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, चेक कीजिएगा। अब आप में से प्राइस सुन के कई लोग कह रहे होंगे कि भाई इतने का तो कैबिनेट आता है, तुमने सिर्फ राइजर केबल खरीदी है। ये सच्चाई की बात है, ये राइजर केबल्स बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। देखिए आज मैं बहुत सारे टेस्ट करने वाला हूं। पहले तो मैंने राइजर केबल लगा दी है, इससे वर्टिकली माउंट करके ग्राफिक कार्ड को, और मैं इस पे गेम चलाऊंगा, चेक करूंगा कितना एवरेज मिलता है मुझे एफपीएस का। फिर मैं यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास लगा दूंगा इस पे केस पे, तभी तो चोक होगा ये ग्राफिक कार्ड। देखूंगा मैं कितना ज्यादा डाउन होता है एफपीएस। उसके बाद मैं कार्ड हटाऊंगा और आपको राइजर केबल दिखाऊंगा कैसी होती है, या 250 mm वाली कितनी होती है और 200 mm वाली कितनी होगी। फिर मैं वो राइजर केबल भी हटा दूंगा और फिर आपको राइजर केबल भी दिखाऊंगा और वर्टिकल जीपीयू माउंट कैसे कैसे लग सकते हैं आपके कैबिनेट में वो भी दिखाऊंगा। फिर मैं इस ग्राफिक कार्ड को नॉर्मली जैसे सब लोग चलाते हैं हॉरिजॉन्टली लगा दूंगा और फिर देखूंगा गेम्स में कितना एफपीएस मिलता है। अगर गेम में एफपीएस बढ़ गया, यानी कि एक जीपीयू माउंट जो वर्टिकली होते हैं बेकार होते हैं। अगर नहीं बढ़ा और बराबर रहा तो ठीक है, फिर ऐसे भी अच्छा है। साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। देखो मेरा जो कैबिनेट है इसके अंदर तो वर्टिकल माउंट आता है, लेकिन हो सकता है आपके केस में ये वर्टिकल माउंट ना हो, आप तो ग्राफिक कार्ड फिर यहीं पे ही लगाओगे। तो इसको अगर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली लगाना है तो आपको एक जीपीयू माउंट भी खरीदना पड़ेगा। मेरे में तो पहले से ही था, मुझे तो सिर्फ राइजर केबल खरीदनी पड़ी है। राइजर केबल भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। देखो मैं आपको बिल्कुल भी समय बर्बाद किए बिना इस वीडियो में साफ साफ बता दूं, इसके नुकसान ज्यादा होते हैं, फायदे कम। नुकसान क्या क्या होते हैं? हो सकता है आपके गेम्स में जो है एफपीएस कम हो जाए। और आपने अगर जो एक ग्लास है, यहां पर मैं भी टेम्पर्ड ग्लास भी तो लगाऊंगा, और अगर आपने टेम्पर्ड ग्लास लगा दिया और जीपीयू को चलने के लिए जगह नहीं मिली तो आपको आपके जीपीयू का टेम्परेचर भी राइज होगा, उसकी वजह से आपकी फैन नॉइज भी बढ़ेगी। तो ये सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी। ये जो राइजर केबल आप देख रहे हो, इसने बाकी सारे पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट्स को जो है रोक लिया है। अब मैं वहां पर कोई और कार्ड नहीं लगा सकता। अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई और साउंड कार्ड वगैरह है वो आप लगा नहीं सकते अब इस राइजर केबल की वजह से। तो फिर आई थी हमने उखाड़ा क्या है, इससे नुकसान ज्यादा होते हैं, तो फिर हमने लगाया क्यों है? एस्थेटिक्स, दिखावा नहीं करना है आपको, शोबाजी के लिए सबसे बढ़िया जगह है ये। क्योंकि आपका ग्राफिक कार्ड सही में बहुत खूबसूरत होता है, और जो उसकी खूबसूरत साइड होती है वो तो छुपी जाती है। जो फैंस होते हैं वो सबसे सेक्सी लगते हैं, जो थोड़ी बहुत आरजीबी मिलती है आपको ग्राफिक कार्ड पे वो बहुत सेक्सी लगती है, वो सारी छुप जाती है जब हॉरिजॉन्टली आप लगा देते हो अपना ग्राफिक कार्ड। और कई ग्राफिक कार्ड्स में जो सस्ते वाले आते हैं उसमें तो बैक प्लेट भी खूबसूरत नहीं होती। ये तो जो लोग ज्यादा पैसे डालते हैं ग्राफिक कार्ड में उनके पास अच्छी बैक प्लेट आ जाती है। उन लोग क्या जो सस्ता ग्राफिक कार्ड खरीदते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वर्टिकल जीपीयू माउंट या फिर राइजर केबल की मदद से आप इस तरह से लगा सकते हो और आपका ग्राफिक कार्ड और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और यही नहीं, मुसीबतों का पिटारा भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और दिक्कतें भी हैं। ये है पीसीआई एक्सप्रेस जेन 3 वाली राइजर केबल, यानी कि ये जेन 3 वाले पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट्स के साथ काम करेगी। ये जो मदरबोर्ड है इसमें X470 है, तो इसमें तो पीसीआई एक्सप्रेस जेन 3 पे मैंने लगा रखा है। लेकिन अगर आपके पास X570 मदरबोर्ड होगा ना और आप उसमें लगाते हो पीसीआई एक्सप्रेस जेन 3 राइजर केबल, तो हो सकता है एरर आपको देखने को मिले, आपका कंप्यूटर चले ही ना।
वैसे कई मदरबोर्ड्स में आपको ऑप्शन मिलता है कि जो Gen 4 स्लॉट है आप उसको Gen 3 बना लो। ये जो बायोस है उसमें ऑप्शन होता है, हर मदरबोर्ड में नहीं होता है, कुछों में होता है, तो आप वहां से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं तो आपको साफ साफ बता रहा हूं, ये पैसों की टोटल बर्बादी है और मैं तो आपको साफ मना करूंगा कि आप ये जो राइजर्स केबल हैं या वर्टिकल जीपीयू माउंट्स हैं ये बिल्कुल ना खरीदें, इसमें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन हां, अगर दिखावा करना है, अब आरजीबी से ही कौन से फायदे होते हैं, वही वाली बात पे हम दोबारा आ जाते हैं। दिखावा करना है तो आप ले सकते हो, इसका फायदा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ज्यादा है। देखिए मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 चला रखा है, देखते हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 में आपको कितने एफपीएस मिलते हैं एवरेज। मैंने 2 बार चलाया रेड डेड रिडेम्पशन 2 बेंचमार्क और आपको दिखाई दे रहा है एवरेज जो है 74 है। आपको एक और बात दिखाऊं, जब आप ओपन टेम्पर्ड ग्लास में चलाते हो ग्राफिक कार्ड तो आप देखो 67 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं गया है। और मैं आपको बताऊं ये रेड डेड रिडेम्पशन 2 का बेंचमार्क मैं बहुत देर से चला रहा हूं। चलिए अब ग्राफिक कार्ड को जो वर्टिकली माउंटेड है उसे टेम्पर्ड ग्लास के पीछे रख देते हैं, केस में बंद कर देते हैं और देखते हैं अब कितने देता है ये एफपीएस। आप देख रहे हो ग्राफिक कार्ड टेम्पर्ड ग्लास से बिल्कुल चिपक गया है, बहुत ही कम जगह रह गई है ग्लास और फैंस के बीच में, तो टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा, फैन नॉइज भी जरूर बढ़ेगी और एफपीएस कम होंगे, लेकिन बेंचमार्क ही असली सच्चाई बताएंगे। देखिए कॉर्सेर के केस में तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वर्टिकल माउंट आता है, इसको खोलना और लगाना बहुत ही आसान है, जैसा कि मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं। अब मैं ये स्क्रू खोल लूंगा, ये मैंने निकाल लिया कार्ड। मैं आपको एक बार और लगा के दिखाता हूं। ये देख रहे हो आप ग्रूव्स, इसमें ही ग्राफिक कार्ड का ये वाला हिस्सा चला जाता है और ग्राफिक कार्ड फिर ऐसे अटक जाता है और फिर आप यहां से जो है स्क्रू कस देते हो और फिर आपका लग जाता है ग्राफिक कार्ड। मैं निकाल लेता हूं एक बार और अब आपको राइजर केबल दिखाता हूं। देखिए राइजर केबल कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ये मैंने पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट में लगा रखी है जहां से ग्राफिक कार्ड चलता है, और इसका दूसरा स्लॉट ये होता है जिसमें आप ग्राफिक कार्ड लगा लेते हो। बिल्कुल पीसीआई एक्सप्रेस जो जिस पे आप ग्राफिक कार्ड लगाते हो मदरबोर्ड पे, बिल्कुल वैसा ही है। देखो ये लॉक भी लगा हुआ है इसके अंदर। हाँ जी सर, तो ये है आपकी राइजर केबल। इसकी क्वालिटी ठीक ही ठीक लगी है मुझे, मतलब आप कहो कि बहुत अच्छी हो तो वो नहीं कह सकता मैं, लेकिन आप फिर भी ये जो स्लॉट्स हैं मैंने सोचे थे बहुत बुरे होंगे, लेकिन उतने बुरे नहीं हैं। डीप कूल वैसे ठीक ही ब्रांड है, लेकिन अब Asus ROG और जो ये कॉर्सेर की प्रीमियम केबल्स आ रही हैं मुझे लगता है उसमें थोड़ी और अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन वो पैसे भी मांग रहे हैं। फिर ठीक ही है, मतलब जैसा 2300 रुपए के हिसाब से ठीक ही है ये। अब मैंने ग्राफिक कार्ड को जो है हॉरिजॉन्टली लगा दिया है, जैसे लगा होना चाहिए, जैसे आप सबके सिस्टम में लगे होते हैं, विदाउट एनी राइजर केबल, विदाउट वर्टिकली माउंट। अब मैं देखता हूं क्या इस पे टेम्परेचर्स कम होते हैं, एफपीएस बढ़ते हैं, कोई परफॉर्मेंस में अंतर आता है। तो मैंने कार्ड को हॉरिजॉन्टली भी लगा दिया है और मैंने उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास भी लगा दिया है, क्योंकि आप भी अगर घर पे चलाओगे तो शीशे खोल खोल के थोड़ी ना चलाओगे, और अगर आप खोल के चलाओगे तो और ठंडा चलेगा। लेकिन मैं टेम्पर्ड ग्लास के साथ ही टेस्ट करने जा रहा हूं जिससे कि टेस्ट सही रहे। एवरेज एफपीएस आता है 73 और आपको टेम्परेचर बता दूं मैक्सिमम गया है 72। ये हॉरिजॉन्टली ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और टेम्पर्ड ग्लास बंद है। तो फिर कंक्लूजन क्या था जी इस सब पूरे टेस्ट का? देखो कंक्लूजन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप टेम्पर्ड ग्लास लगाने वाले हो, अगर आप अपना कैबिनेट बंद रखोगे ऐसे जैसे मैंने बंद कर दिया, तो अगर आप राइजर केबल लगाते हो तो आपका ग्राफिक कार्ड बहुत हाई टेम्परेचर्स पे चलेगा। 79 डिग्री सेल्सियस पे ये पहुंच गया था। ये तो बहुत अच्छा कलरफुल का फ्लैगशिप वल्कन आई गेम का ग्राफिक कार्ड है 3080। तो ये जब 79 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रहा तो फाउंडर्स एडिशन वगैरह तो और भी ज्यादा ऊपर जाएंगे। और मैं आपको बता दूं जैसे ही मैंने टेम्पर्ड ग्लास में बंद करके टेस्ट किया था, फैन नॉइज भी बढ़ गई थी, टेम्परेचर भी बढ़ गया, लेकिन परफॉर्मेंस में उतना फर्क नहीं पड़ा। 73 एवरेज एफपीएस मिले थे मुझे ये वर्टिकल पोजीशन में भी, और 73 एफपीएस ही मुझे मिले हैं कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी। बस कार्ड गर्म चला और लाउड चला। तो क्या मैं रिकमेंड करता हूं ये राइजर केबल्स वगैरह वगैरह किसी भी कंपनी की, डीप कूल की, थर्मल टेक की, कॉर्सेयर की और ये Asus की ROG सीरीज की? अब रिकमेंड तो मैं नहीं करता हूं, ईमानदारी से आपको बताऊं, लेकिन हाँ दिखावा करना है तो आपको बड़े मजे आएंगे। कितने लोगों के आपने कंप्यूटर में देखा है कि वर्टिकली माउंटेड हो जीपीयू, जो अच्छे से अच्छा कंप्यूटर भी बनाते हैं। मुझे ही आप देखो, मैंने आज तक कभी भी जो है वो नहीं लगाया, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशंस मेरे बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा डरा रहता हूं। जो वर्टिकली माउंटेड जीपीयू रहता है ये उसके लिए नहीं बना है। मैं ज्यादा कंप्यूटर हिलाऊंगा डिलाऊंगा ना तो मुझे अपने ग्राफिक कार्ड के टूटने टाटने का डर है
इसीलिए मैं राइजर केबल से दूर रहता हूं। लेकिन अगर आप कहो कि आईजी कायरो की तरह बात मत करो और आप बहुत बहादुर हो, तो आप जरूर लगा सकते हो। आपको 2300 का खर्चा करना पड़ेगा अगर आप ये डीप कूल की राइजर केबल लगाते हो, और आपको 3800 का खर्चा करना पड़ेगा अगर आपको कॉर्सेर की प्रीमियम वाली PCI एक्सप्रेस केबल चाहिए। वो भी कोई बहुत इफेक्ट नहीं डालेगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही रिजल्ट्स देगी। बाय द वे, अगर आपको पूछना हो तो कि ये कौन सी टेस्ट रिग है, तो मैं आपको बता दूं, एसरॉक का एक X470 मदरबोर्ड लगा हुआ है, कॉर्सेर की डोमिनेटर रैम्स लगी हुई है, कॉर्सेर का ही जो ये 240mm वाला जो AIO आता है वो लगा हुआ है। ग्राफिक कार्ड्स बहुत ही पावरफुल कलरफुल का iGame Vulkan 3080 लगा हुआ है, एनवीडिया वाला। जितनी भी राइजर केबल्स के मैंने नाम लिया उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ये भी जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए टेस्ट रिग के, इसके बारे में भी जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, चेक कीजिएगा। तो क्या आप दिखावे के लिए ये राइजर्स केबल खरीदेंगे, पैसे खराब करेंगे? आप भाई, लोग भी लेते हैं कार, वो भी लोन पे लेते हैं, कैश में नहीं लेते हैं। तो क्या आप दिखावे के लिए राइजर केबल्स नहीं खरीद सकते? पैसे नहीं बर्बाद कर सकते आप बिना बात, वो भी इतने पैसे जितने में कईयों के केस आ जाते हैं? अगर आप उनमें से हैं जो पैसे की बर्बादी कर लेते हैं दिखावे के लिए, तो आपके लिए राइजर केबल्स हो सकती है। फिर तो पीसी कम्युनिटी में बहुत कुछ है, अरे बाकी तो RGB संभाल लेती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया में चैनल में। वीडियो में तो गुड बाय, टाटा।